काय सेकुलर नेता, काय मुस्लिम तंजीमें, काय मुस्लिम लीडर जो आकर इनकी हिमायती कर रहे थे मुस्लिम मोहल्लों में, कहीं भी दलाल बन चुके, इन्होंने भी पैसा लिया हुआ है। अब इनके अंदर दम नहीं है कुछ बोलने को, शायद इसीलिए इनके अंदर दम नहीं है कि इन्होंने भी दलाली करने की, मुसलमानों की दलाली करने के लिए इन सेकुलर नेताओं से भर भर के रुपया और पैसा लिया है, इसलिए ये भी अपने लीडर को पुकारने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत के पूरे मुसलमानों में एक सवाल जहन में गूंज रहा है, कहाँ है सेकुलर चेहरे, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है शरद पवार, कहाँ है सोनिया गांधी, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र। ये सब लोग कहाँ दफन हो गए, कहाँ गुम हो गए, ये नजर नहीं आ रहे हैं। जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, मुसलमानों ने इन पार्टियों को जिताने के लिए जान तोड़ मेहनतें की है, मस्जिदों तक ऐलान किया है, मस्जिदों में मीटिंग की है, लेटर पैड जारी किए, नमाजों के औकात को तब्दील किया है, कम ज्यादा कर दिया है और लाइन लगा लगा कर भर भर कर वोटिंग की। क्यों? बीजेपी की कमर टूटे, माहौल अच्छा बने, देश के माहौल अच्छा बने, लोग सुरक्षित हो जाए, महिलाएं सुरक्षित हो जाए, रोजगार मिल जाए, बुलडोजर का राज खत्म हो जाए। मगर जब से इलेक्शन हुए हैं, इतने बुरे दिन मुल्कों पर और मुसलमानों पर कभी नहीं आए जो इलेक्शन के बाद में हुए, बीजेपी की कमर टूटने के बाद में हुए। तो आप सोचो, मुसलमान इतने बोले वाले, जरा सा भी किसने आके बयान दे दिया उसके झांसे में आ जाते। सब मिली भगत है। राहुल गांधी एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। जब से इलेक्शन हुआ है कितनी घटनाएं हुई है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, जैसे इलेक्शन हुए सबसे पहले तेलंगाना में दंगे भड़क गए, वहां पर जो है तो मारपीट हुई, मुसलमानों के साथ जो है जुल्म ज्यादती की। ये इलेक्शन के फौरन बाद की बात है, इलेक्शन के फौरन बाद की बात है। उसके बाद जो बड़ा हादसा है बांग्लादेश में जैसे शुरू हुआ, तो बांग्लादेश का असर यहां पर इतना जबरदस्त हुआ कि यूपी के अंदर कुछ संघ के लोगों ने, कुछ आतंकवादियों ने मुसलमानों की झोपड़ियों को तोड़ा, गालियां दी, मजहब इस्लाम पर नौज बिल्ला बुरे बुरे कलमात इन्होंने कहे और ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को लाया गया, वक्फ की जमीन और जायदाद को, मुसलमानों की जमीन और जायदाद को कब्जे में लेने की बात की गई। ठीक है, इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, अपोजिशन ने इस पर बात की, मगर जाहिर बात है ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि बहुत खास जो है तो इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसी वो चीज़ें, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, ऐसे वक्त में ये सारे खामोश है। ये सब हालात होते हुए फिर क्या हुआ, एक रामगिरी महाराज है, गिरी हुई सोच का, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी की, गुस्ताखी की। इस पर पूरे मुल्क में मुसलमानों में गम और गुस्सा है, FIR दर्ज की जा रही है, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही इसको गिरफ्तार करने की। कोई अपोजिशन सामने नहीं आ रहा है, कोई लीडर सामने नहीं आ रहा है जो मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर वोट मांग रहे थे। सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखा गया है, ना मुसलमानों की ताकत को बढ़ने दिया जाता है, ना उनके कोई इक्तिदार, ना पावर, ना कोई लीडर उनको बनाया जाता है उनका, ना मुसलमानों को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। ये सेकुलर पार्टियों ने जितना नुकसान मुसलमानों का किया है उतना बीजेपी ने नहीं किया। उसके बाद मिल्ली तंजीमों ने जितना हमारा नुकसान किया, मैं समझता हूं बीजेपी ने भी हमारा उतना नुकसान नहीं किया। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा उसको हिमायती लेटर दिया और कहा कि भाई आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। सोचो, इतनी गिरी हुई सोच का महाराज और इतने गिरी हुई सोच के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी ऐसा नहीं कर सकता, मोदी भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये किसने किया? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने किया। उसके बाद भी वो सब खामोश है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हुए हैं। उसके बाद जब इस रामगिरी महाराज के ऊपर मुसलमान जो है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो नौशाद अली, मध्य प्रदेश में एक नौशाद अली शख्स जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका घर बुलडोजर कर दिया गया, गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है और इसने उस महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, कानूनी कार्रवाई। एक तो महाराज नबी के खिलाफ गुस्ताखी कर रहा है, चीफ मिनिस्टर उसका हिमायती बन रहा है, और जो कार्रवाई कर रहा है उनका घर बुलडोजर किया जा रहा है। काय सेकुलर नेता, काय मुस्लिम तंजीमें, काय मुस्लिम लीडर जो आकर इनकी जो हिमायती कर रहे थे मुस्लिम मोहल्लों में, कहीं भी दलाल बन चुके, इन्होंने भी पैसा लिया हुआ है, अब इनके अंदर दम नहीं है कुछ बोलने को। शायद इसीलिए इनके अंदर दम नहीं है कि इन्होंने भी दलाली करने की, मुसलमानों की दलाली करने के लिए इन सेकुलर नेताओं से भर भर के रुपया और पैसा लिया है,
इसलिए ये भी अपने लीडर को पुकारने के लिए तैयार नहीं है, इनको बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान इस मुल्क में कानूनी लड़ाई लड़ता है, उसका भी उसको हक नहीं दिया जाता है, उतना भी इख्तियार उसको नहीं दिया जाता है, और ये मिल्ली तंजीमें, सेकुलर लीडर, मुस्लिम लीडर सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं। उसके बाद खून खौला देने वाला मामला ये मध्य प्रदेश में हुआ। ये क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि जिन मुसलमानों को बुलडोजर करवाया गया, जिनके घरों को बुलडोजर किया गया, तोड़ा गया, उनकी जो है तो परेड निकाली गई, उनसे नारे लगवाए गए। क्या नारे लगवाए गए? कि पुलिस हमारा बाप है। सोचो, मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज में इस तरीके से नारे लगवाए जा रहे हैं। नारे लगवा रहे हैं किससे? मुसलमानों से। बाप किसको बनाया जा रहा है? पुलिस को। ये सब हो रहा है। का है विपक्ष के नेता? राहुल गांधी का है, ममता बनर्जी का है, अखिलेश यादव का है, महाविकास आघाड़ी के लोग का है। मध्य प्रदेश के जो बड़े लीडर है, जो मुसलमानों के लीडर है, सेकुलर लीडर है, मुस्लिम लीडर है, वो सब कहाँ है? क्या कर रहे हो मुझे बताइए। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम ये समझते थे कि हालात बनेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हालात बिगड़ गए। तो मुसलमानों, हमारे लिए ऐवानों में कोई आवाज उठाने तैयार नहीं है, सड़कों पे हमारे लिए कोई आने को तैयार नहीं है, हमारे लिए कोई दो लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, हमारी साइड लेने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर तुम किसके भरोसे जी रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये लोग सब आएंगे करेंगे? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। खुद की ताकत बनाओ। कितने एमपी है हमारा? पूरे हिंदुस्तान में 25-26 एमपी है। सोचो, अगर ये एक ही पार्टी से होते, कितने एमएलए अगर एक ही पार्टी से होते, तो एकता में, इत्तेहाद में ताकत है, इज्तिमाइयत में ताकत है, अल्लाह की मदद है। बिखरे हुए हैं, तंजीमों ने हमें बिखेरा हुआ है, पार्टियों ने हमें बिखेर के रख दिया है, लीडर, मुस्लिम लीडरों ने हमें बिखेर कर रख दिया है। इसलिए हमारी ताकत का अंदाजा नहीं लग रहा है, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हमारी बात को माना नहीं जा रहा है। जिसको जैसे समझ में आता वो उस तरीके से हमें इस्तेमाल करता, हमसे फायदा उठाता और हमें फेंक देता। यही हमारे मुल्क में पिछले 70 सालों से हो रहा है। इसलिए समझो, होश संभालो। ये जो तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें जो भर भर कर चंदा लेती है, ये इनको अगर मुसलमानों को यहाँ पर बचाना है, ताकतें दिलाना है और ऊपर उरूज पर उठाना है, ये जो जुल्म सितम हो रहा है इससे बचाना है, तो इनको मुसलमानों को मिलाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करना जरूरी है, सड़कों पर आना जरूरी है, ताकत बताना जरूरी है कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। उसके बाद तो शायद कुछ हालात बन सकते हैं, वरना हालात राहुल गांधी से उम्मीद लगाएंगे और ये सेकुलर नेताओं से, इनसे उम्मीद लगाएंगे तो हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।